नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का विषय आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल वोकल फॉर लोकल पर। भारत की समृद्ध संस्कृति से पूरी दुनिया प्रभावित है। भारतीय संस्कृति भी भौगोलिक विशेषताओं की तरह बहुत विविध है। ऐसे में भारत पूरे वर्ष त्योहारों से गुलजार रहता है। त्योहारों की महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री हमेशा स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देशवासियों को प्रेरित करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के विजन के साथ 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया था। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी और हम मिल करके भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। भारत को विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और सभी भारतवासियों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने एवं उनके प्रचार प्रसार का आग्रह किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। भारतीय परंपराओं से जुड़े त्योहारों ने देश के जन जन को इस संकल्प से जोड़ते हुए राष्ट्र को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने का अवसर दिया है, क्योंकि देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल पहल ने विकसित भारत की अवधारणा को भी मजबूत किया है। 21वीं सदी का नया भारत दुनिया का बाजार बनने की जगह वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर ग्लोबल बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारत के स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में तेजी से पहली पसंद बनते जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली वासियों ने खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीद में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में 1,52,45,000 रुपए मूल्य के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई, जो एक दिन में की गई अब तक की सर्वाधिक बिक्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के मंत्र से स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक ही वित्तीय वर्ष में 1.34 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री के आह्वान का यह नतीजा है कि देशवासी अब स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता से खरीद रहे हैं और उनका डिजिटल भुगतान UPI से भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत आज विश्व में डिजिटल भुगतान में 46% हिस्से को साझा करता है। वोकल फॉर लोकल की अलख अब हर तरफ दिखाई दे रही है। अभियान के अंतर्गत सुई से लेकर सेना के उपकरण तक, साइकिल से लेकर बाइक तक, मोबाइल से लेकर कार तक और घरेलू उत्पादों से लेकर मेडिकल डिवाइस, कपड़े एवं खिलौने तक मेड इन इंडिया के तहत देश में बन रहे हैं। त्योहार हो या सामान्य दिन, भारत अब न केवल लोकल उत्पाद खरीद रहा है बल्कि गर्व से वैश्विक बाजार में उसका प्रचार भी कर रहा है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।